नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की हॉरर कहानी में। एक ऐसी कहानी जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर पैदा नहीं करेगी बल्कि आपके मन में सवाल भी छोड़ जाएगी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की कहानी है तांत्रिक की प्रेम कहानी। यह कहानी एक तांत्रिक की है, एक ऐसे इंसान की जो इंसान तो था पर धीरे धीरे इंसान से कुछ और बन गया। ये कहानी उस जुनून की है जो प्यार की सीमा लांघकर पागलपन बन जाए। तो शुरू करते हैं आज की हॉरर कहानी। काली अमावस की रात थी। आसमान पर तारे भी जैसे डर कर छुप गए थे। हवाओं में सन्नाटा था और पेड़ पौधे भी बिना हिले चुपचाप खड़े थे। उस रात का शमशान कुछ अलग ही था। वहां जल रही चिताएं जैसे कोई भाषा बोल रही हो, भय की, मृत्यु की और तंत्र की। शमशान घाट के एक कोने में बैठा था तांत्रिक भैरवनाथ। उसकी आंखें बंद थी, शरीर पर राख बिखरी थी और सामने रखी थी एक खोपड़ी। खोपड़ी से धुआं उठ रहा था, काला, गाढ़ा और घना। भैरवनाथ मंत्र पढ़ रहा था, पर यह कोई सामान्य मंत्र नहीं था। ये मंत्र था प्रेम बंधन का, जिसे केवल वही पढ़ सकता था जो मरने और मारने दोनों के लिए तैयार हो। भैरवनाथ की आवाज गूंज रही थी और अचानक फिर वो आया, एक कालदूत, एक परछाई जो हवा को चीरकर सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, पैर उल्टे और शरीर से उठता भयंकर धुआं। उसने गुर्राते हुए तांत्रिक से कहा, क्या चाहता है तांत्रिक? भैरवनाथ की आंखें चमक उठी। उसने बिना समय गंवाए बोला, मुझे वो लड़की चाहिए, मायरा। उसे मेरा ही बनना होगा, चाहे इस लोक में हो या उस लोक में। तांत्रिक की ये बात सुनकर कालदूत हंसा, एक ऐसी हंसी जो किसी भी आत्मा को कपा दे। तो तुझे देना होगा रक्त और जीवन, और वो आत्मा जो सबसे निर्दोष हो, तभी तुझे मिलेगी शक्ति, प्रेम को बांधने की शक्ति। मायरा एक सीधी साधी लड़की थी। शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके बाल लंबे, आंखें गहरी और मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी। हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक तांत्रिक ने उसे अपनी तंत्र साधना का लक्ष्य बना लिया था। मायरा को अक्सर रातों को अजीब सपने आने लगे थे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, कभी जंगल की ओर, कभी शमशान की ओर। वो डर जाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। इधर भैरवनाथ ने शुरू कर दी थी बलि की श्रृंखला। सबसे पहले एक कौवे की बलि दी, फिर एक बिल्ली की, फिर एक बच्चे की, और हर बलि के बाद उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो जाता। मायरा सिर्फ मेरी है और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। भैरवनाथ ने खून से दीवार पर यही लिखा था। भैरवनाथ ने अपने पहले पिशाच को जिंदा किया, रक्तबाहु, एक पुराना शैतान जो केवल रात के तीसरे पहर जागता और इंसानों का खून पीता। उसने रक्तबाहु से कहा, जाओ और मायरा को ढूंढो, उसका डर बढ़ाओ ताकि वो खुद मेरे सामने आने को मजबूर हो। रक्तबाहु मायरा के गांव की ओर निकला। उधर मायरा के गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में बच्चों के गायब होने की खबरें, कुत्तों का भौंकना और अचानक आसमान से गिरती लाल बारिश। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक रात मायरा अपनी खिड़की के पास बैठी थी। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। वो खिड़की में बैठी बारिश को निहार रही थी। तभी उसने देखा कोई अंधेरे में खड़ा है, लेकिन उसका शरीर सीधा नहीं था।
आंखें जल रही थी और जीभ बाहर निकली हुई थी। मायरा उसे देखकर चीख उठी और वहीं पर बेहोश हो गई। भैरवनाथ अब अंतिम बलि के लिए तैयार था। उसे चाहिए थी एक पवित्र आत्मा जो स्वयं मायरा की हो, लेकिन मायरा तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि गांव में आ चुका था विक्रम, एक नौजवान जिसने बचपन में अपने पिता को एक तांत्रिक की बलि चढ़ते देखा था। विक्रम को कुछ अजीब लग रहा था। मायरा के आसपास वो उसके करीब आया, उसका भरोसा जीता और उसे बताया कि कोई तांत्रिक उसके पीछे है। ये सब सुनकर मायरा डर गई। उसने विक्रम से पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? विक्रम ने सिर्फ एक शब्द कहा, जान देकर भी। अमावस की वो रात आ चुकी थी जब तांत्रिक को अंतिम साधना करनी थी। मायरा को अगवा कर शमशान ले जाया गया। चारों ओर जलती चिताएं, उड़ती राख और रक्त की लकीरें। भैरवनाथ ने तंत्र का सबसे खतरनाक मंत्र शुरू किया, लेकिन तभी विक्रम आ पहुंचा। उसके हाथ में था एक पुराना तंत्र नाशक ग्रंथ जो उसके पिता ने छुपा कर रखा था। तांत्रिक और विक्रम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मंत्रों का, अग्नियों और आत्माओं का संग्राम हुआ। अंत में भैरवनाथ ने मायरा को पकड़कर खुद के साथ आग में कूदने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने मायरा को बचा लिया। लेकिन भैरवनाथ की आत्मा जलते हुए शमशान में समा गई। सबने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन 3 दिन बाद मायरा की आंखें बदलने लगी। वो अकेले में तंत्र मंत्र बड़बड़ाने लगी और एक रात विक्रम ने देखा मायरा अपने कमरे के बीच में खड़ी थी और उसके पीछे दिख रही थी भैरवनाथ की आत्मा, और वो भी भयानक मुस्कान हंसती हुई। मैं मर नहीं सकता विक्रम, मैं तो बस अब मायरा के भीतर हूँ। भैरवनाथ की आत्मा को मरे हुए 1 सप्ताह हो चुका था। कम से कम सब यही मानते थे, लेकिन असल में भैरवनाथ कभी मरा ही नहीं था। उसने खुद को जलने नहीं दिया। उसने अपने जीवन की सबसे डरावनी साधना पूरी की, प्रेत प्रवेश। अब वो किसी शव में नहीं था, अब वो मायरा के भीतर था। गांव की हवाएं अब वैसी नहीं रही थी। जहां पहले पक्षियों की चहचहाट होती थी, वहां अब कांव कांव की आवाजें गूंजती थी। तालाबों का पानी काला हो गया था। रात में चांद की जगह एक अजीब सा लाल धब्बा दिखता था। मायरा अब पहले जैसी नहीं थी। वो घंटों खुद से बात करती, आईने में घूरती रहती और कभी कभी तो ऐसे मंत्र बोलती जिन्हें सुनकर जमीन भी कांप जाती। विक्रम को लगा कि कुछ गलत हो रहा है। एक रात उसने छुपकर मायरा को देखा। वो मंदिर में बैठी थी, लेकिन उसके सामने कोई मूर्ति नहीं, बल्कि भैरवनाथ का चित्र था और उसके पास जल रहा था एक मानव खोपड़ी वाला दीपक। विक्रम ने समझ लिया कि भैरवनाथ अब मायरा के भीतर है, लेकिन इस बार भैरवनाथ साधारण आत्मा नहीं थी। उसने खुद को अब मृत्यु की देवी की साधना में समर्पित कर दिया था। मुझे मायरा चाहिए, सिर्फ शरीर नहीं, उसकी आत्मा भी। मुझे अमरता दे और मैं 100 आत्माओं की बलि दूंगा। और उसकी साधना शुरू हो चुकी थी। हर अमावस की रात गांव में कोई ना कोई गायब हो जाता। मायरा की आंखें और काली होती जा रही थी और उसके कमरे में हर रोज नई राख और काले निशान मिलते। विक्रम ने मदद के लिए एक पुराने तांत्रिक को ढूंढा, आचार्य सोमेश्वर, जो तंत्र मंत्र से नफरत करता था लेकिन प्राचीन ग्रंथों का ज्ञाता था। सोमेश्वर ने कहा, मायरा को बचाना है तो तुझे जाना होगा मृत्यु की गुफा में, जहाँ पिशाच रहते हैं। वहाँ मिलेगा प्राण विच्छेद मंत्र
लेकिन वहां से जिंदा लौटना किसी ने नहीं देखा। जो भी गया वापस नहीं आया। विक्रम ने बिना सोचे चल पड़ता है उस गुफा की ओर। गुफा के बाहर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो भीतर गया उसका नाम भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन विक्रम घुस गया उस गुफा में। वहां सब कुछ उल्टा था। पेड़ हवा में उल्टे लटक रहे थे। पानी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर बह रहा था। और वहां पर थे बोलने वाले कंकाल। विक्रम को मिलते हैं 3 पिशाच जो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ा पिशाच आता है। पिशाच गुरु वायुलोक, जो विक्रम से कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तू यहाँ पर किसे बचाने आया है। लेकिन अगर तू मायरा को बचाएगा तो उसकी आत्मा बचेगी, शरीर नहीं। सोच ले, प्रेम शरीर से है या आत्मा से। विक्रम ने कहा, मुझे किसी भी तरह से मायरा को बचाना है। फिर उसे पिशाच गुरु एक मंत्र देता है, पर उसे करने के लिए उसे मायरा को एक बार खुद मारना पड़ेगा। उसे उस आत्मा से आज़ाद करना होगा और उसके बाद आत्मा को दोबारा बुलाकर नया शरीर देना होगा। लेकिन उसके पास बस एक शरीर है, वो भी अपना। अगर वो मायरा को बचाएगा तो उसे अपनी आत्मा छोड़नी पड़ेगी। विक्रम तैयार था। वो किसी भी तरह से मायरा को बचाना चाहता था। अमावस की रात थी। मायरा अब पूरी तरह भैरवनाथ बन चुकी थी। उसने खुद को मृत्यु की देवी को सौंपने का फैसला किया। लेकिन तभी वहां पर विक्रम आया, वो ही मंत्र लेकर। मायरा, अगर तू कहीं अंदर है तो सुन, मैं तुझे आज़ाद करूंगा, चाहे मुझे खत्म क्यों ना होना पड़े। विक्रम मंत्र पढ़ना शुरू करता है। मंत्र से मायरा कांपती है, जमीन हिलती है, आकाश से बिजली गिरती है और फिर एक चीख इतनी भयानक कि चांद भी छुप जाए। भैरवनाथ की आत्मा मायरा के शरीर से बाहर आती है और गुस्से में वो विक्रम पर टूट पड़ता है। विक्रम कहता है, ले ले मेरी आत्मा, लेकिन उसे छोड़ दे। और ठीक उसी पल मृत्यु की देवी प्रकट होती है। जिसने खुद को प्रेम के लिए अर्पित किया वो तांत्रिक नहीं, तपस्वी है। मैं तुझे एक वरदान देती हूँ विक्रम, तू जी नहीं पाएगा लेकिन मरेगा भी नहीं। तू अब हर जन्म में मायरा की आत्मा का रक्षक बनेगा। गांव की पहाड़ियों में एक लड़की खेल रही थी, उसी नाम से मायरा, और उसके पीछे खड़ा है एक अजनबी मुस्कुराता हुआ विक्रम। पर जब कैमरा जूम करता है उसकी आंखों में कोई और छुपा है, वो है भैरवनाथ। तो क्या आत्मा कभी मरती है या सिर्फ शरीर बदलता है? और अगर प्रेम इतना शक्तिशाली है तो क्या बुराई भी उससे जन्म नहीं ले सकती? सोचिए, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक और जन्म की शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन डरावनी कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको ऐसी ही और सच्ची या काल्पनिक हॉरर कहानियाँ सुनना चाहते हो तो बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव या सच्ची घटना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शायद अगली कहानी आपके अनुभव पर आधारित हो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।